खुले। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटी में 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 500 कैदी दीगर जेलों में मुंतकिल। तूफानी हवाओं के बायस 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने समेत हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। लॉस एंजलिस पहले ही खौफनाक आग की तबाहकारियों से निमट रहा है। 7 जनवरी से लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग से तकरीबन 40,000 एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। हादसा और सर्दी से 10 अफराद हलाक। फ्लोरिडा में बर्फबारी का 154 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से कैरोलिना तक 1500 मील का रकबा बर्फ से ढक गया। कोलोराडो में पारा -39 डिग्री तक गिर गया। 8,000 सारिफीन बिजली से महरूम। 4,000 परवाजें मनसूख। स्कूल बंद। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। मुतादिद रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइडिंग से अब तक 19 अफराद हलाक। जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी। जावा में मूसलाधार बारिश मरकजी सड़क पर लैंडस्लाइडिंग का बाइस बनी। हम 108 अमेंडमेंट्स जो हैं वो ज़ाब्ता फौजदारी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जो ट्रायल है वो 1 साल में ख़त्म हो और अगर 1 साल से बियॉन्ड जाए तो सर उसको हाई कोर्ट जो है उस पर एक्शन लेगा। अपील का काम रुक जाता है। हाई कोर्ट्स में 8-8 साल अपीलें नहीं सुनी जाती सर। उनको 6 महीने और 1 साल में पाबंद किया और उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस दिए हैं। ज़मानत के मामले में भी सर इसमें तरमीम है मॉडर्न एविडेंस और डिवाइसेस के इस्तेमाल के लिए। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नई अथॉरिटी बनेगी। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। सोशल मीडिया समेत फेक न्यूज़ से मुतालिक अहम कानून साजी की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले मुकर्रर मुद्दत पर ट्रायल मुकम्मल न होने पर नताइज होंगे। ट्रायल कोर्ट को मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करना होगा। मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल किया जाएगा। निज़ाम में इतनी खराबियाँ हैं कि किसी पर कुछ साबित ही नहीं होता। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास समाअत करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन दरखास्तों पर समाअत की थी। अदालत ने एतराज़ात दूर करके दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की। इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा। उनकी भरपूर सफारती उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तलूनी हो जाता। कि आज फौज पाकिस्तान के सिपहसालार हाफिज जनरल आसिम मुनीर की जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अनवेवरिंग कमिटमेंट। भारतीय बर्बरियत के खात्मे तक कश्मीरियों के सिफारती अखलाकी मदद जारी रखी गई। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर का कश्मीर से मुतालिक अज़्म बेमिसाल है। LOC पर फौज मौजूद है तो हम तामीर और तरक्की कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचकर तरक्की की राह पर गामज़न है। वर्ल्ड बैंक ने आइंदा 10 बरसों के लिए $20 अरब मुख्तस कर दिए हैं। स्टेट बैंक अगले जायजे में शरह सूद मजीद कम करेगा। महंगाई में कमी बरामदात और तरसीलात दर में इजाफा हुआ। पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर के बच्चों के लिए भी तालीम फ्री होगी। हुकूमत अपने अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी का हजम कम करने के लिए कोशा है। अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मुज़ाकरे से खिताब। कहा निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर बराए ऑपरेशंस एना बेरजे सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़जाना से मुलाकातें। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी गैर रस्मी मुलाकात। कमीशन के मुतालबे का जवाब 28 जनवरी को देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। PTI के मुतालबात पर तफसीली कानूनी मुशावरत की है। मजीद मुशावरत का अमल जारी रहेगा। कमेटी रुकन एजाजुल हक ने कहा PTI के लिए जवाब तैयारी के मराहिल में है। उसमें जुडिशल कमीशन का कोई बताए तो सही कि क्यों जुडिशल कमीशन ने क्या फैसला वहाँ पर करना या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है।
अगर कोई इस किस्म का होता भी है तो जुडिशल कमीशन जो है ना, कोई एक ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई जिसके ऊपर कुछ इतराज़ है, कुछ नहीं इतराज़ जो है। 2013 के इंतखाबात में 35 पेंचर से लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में कर लें। इस कमीशन में सब धरने भी आ जाएंगे। 9 मई और 26 नवंबर भी आ जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई पहले ही क्लियर हो चुका, सज़ाएँ हो चुकी हैं, लोगों ने एतराफ़ जुर्म भी किया है। सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है। उन्होंने 3 हमले करके देख लिए, आखिर में तरलों मिनतों पर आ जाते हैं। तहरीक इंसाफ अपनी रविश पर बरकरार। PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता के मरीम नवाज से मुताल्लिक नाजेबा अल्फाज। नून लीग के रहनुमा अख्तर वली गुस्से में आ गए। धक्के, हाथापाई और चीखो पुकार, बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में लाइव लड़ाई। दोनों रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्टूडियो में मौजूद लोग दोनों को छुड़वाते रहे। शो की मेज़बान डॉक्टर फिजा भी ऐसा ना करें कहती रहीं। PTI क़यादत की ज़बान बाजी बानी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। PTI ने बदतमीज़ी नौजवानों की गुट्ठी में डाल दी है। PTI वालों को गाली देना आती है क्योंकि कारकर्दगी में मुकाबला नहीं कर सकते। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की बोल से गुफ्तगू कहा। PTI रहनुमा ने खातून एंकर का भी लिहाज नहीं किया। बदतमीज़ लोगों को शो में नहीं बुलाना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रज़ा ने कहा PTI शख्सियत पर हमला करती है। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो को भी टारगेट करना वतीरा बन चुका है। चार सवालों के जवाब आपने नहीं दिए। ये सारे जो मेहनत करते हैं मेंबर्स, किस लिए मेहनत करते हैं? कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन ने डेस्क बजाए और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया। तहरीक इंसाफ वालों ने ऐवान सर पर उठा लिया। स्पीकर ने कहा आपको बताया था कि बोलने का मौका नुक्ता एतराज़ में मिलेगा, अब मैं यू टर्न नहीं लूँगा। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर में हर सू बर्फ ही बर्फ। शोगरान बाग और वादी स्वात समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। मामलात ज़िंदगी महदूद। बर्फ़ के गालों ने शोगरान के हुस्न में मज़ीद इजाफा कर दिया। वादी स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश। शुमाली बलूचिस्तान में 3 रोज़ से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। स्वात में छत गिरने से माँ और 2 बच्चे जाम बहक। हुकूमत ने चीजें रोकी, अब भी रोकेंगे। पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान नहीं होने देंगे। 384 अरब रुपए FDR का टारगेट है जो उन्होंने अचीव नहीं किया। उसकी शाबाशी में, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उसकी शाबाशी में हम 6 बिलियन की गाड़ियां दिला दें, और वो भी महंगी गाड़ियां दिला दें। उसमें 75, 70, 50, 60, 70 करोड़ का तो हिसाब मैंने अभी आपको कागजात पे दिखा दिए। और टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बना है। उस टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके से बनाया गया है कि ना कोई ऐड है, ना कोई कॉम्पिटिशन है, लेकिन कानून में उसकी इजाजत है। उन्होंने इस जगह पे कानून इस्तेमाल होगी। जुलाई से दिसंबर टैक्स हदफ में 384 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। IMF का रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने मिनी बजट लाने की IMF की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए FBR के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने अरबों रुपए मालियत के 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ ख़रीदने पर FBR हुक्काम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। ख़रीदारी रोकने की हिदायत कर दी। सेंट्रल फैसल ऑर्डर ने कहा FBR के पास गाड़ियों की ख़रीदारी का कोई जवाज़ नहीं। साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जो ये पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया, इसको शो करवाया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और काबीना को भी यही सबमिट किया कि ये रीपैट्रिएट हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। इस हवाले से जब ये बंद लफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया, इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के, तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन के ठोस शवाहिद हैं। शहजाद अकबर ने इस पैसे को सरकारी दस्तावेज के तौर पर जाहिर किया। इस केस में अरबों रुपए बटोर लिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, ज़मीनें और अंगूठियाँ ली, तमाम करप्शन दस्तावेजात से साबित हो चुकी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई गैर मुस्लिम शहरी पर जुल्म करेगा, उसका हक छीनेगा, तो क़यामत के दिन मैं इसके ख़िलाफ़ गवाह बनूंगा। ये है मेरे मज़हब का, दीन का, इस्लाम का दर्स जो वो हमें अक़लियतों के बारे में देता है। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। आपकी हिफाजत, आपका तहफ़्फ़ुज़, ये मेरी जिम्मेदारी है जिसको मैं बहुत शौक़ से, दिल से, जान से और पूरी कुव्वत के साथ मैं निभा रही हूँ। हर रात सोने से पहले अपना एहतसाब खुद करती हूँ। सियासी दबाव के बावजूद अवाम की अमानत में ख़यानत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अक़लियती कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, आज से 50,000 घरानों को अक़लियती कार्ड मिलेगा। खुशी है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड लॉन्च किया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत शेज़ा फातिमा की ब्रीफिंग। कहा, कोई भी इदारा डिजिटल नहीं होने जा रहा है, मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। उमर अयूब और अपोजिशन के दीगर अरकान ने बिल की मुखालफत की। कहा, हुकूमत पहले इंटरनेट को मुकम्मल बहाल करे और फिर डिजिटलाइजेशन पर बात करे। तंज़ीह अंदाज में कहा कि शार्क ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल का मुक़र्रर करदा अदालती मुआवनीन पर एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस का आइनी तरमीम से कोई ताल्लुक़ नहीं, वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। अटॉर्नी जनरल बोले, कानूनी सवाल पर अदालत की मुआवनत 27A के तहत कर सकता हूँ। मासूम सारिम के कत्ल केस की गुत्थी सुलझ न सकी। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया कि कातलों की अदम गिरफ्तारी पर अहले खाना का नॉर्थ कराची में एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सारिम को इंसाफ दिया जाए। सारिम के वालिद मोहसिन परवेज बोले, 3 दिन में मुल्जिमान न पकड़े गए तो दोबारा धरना देंगे। गार्डन से लापता 2 बच्चों का ताहाल पता न चल सका। आलियान और अली रजा घर के बाहर से खेलते हुए लापता हो गए थे। गार्डन के इलाके से गुजरने वाली लियारी नदी और आसपास की झाड़ियों समेत मुख्तलिफ टैंक और कुओं में भी बच्चों की तलाशी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इजराइल कत्लेआम से बाज न आया। गजा में जंगबंदी के बाद हमले तेज कर दिए। मगरबी किनारे के शहर जनीन पर रॉकेट हमले, 8 घर तबाह। इजरायली फौज की फायरिंग से 3 रोज़ में 18 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों की तबाहशुदा घरों में वापसी, मलबे से 2 लाशें निकाल ली गईं। इजरायली फौज का कब्ज़ों पर धावा, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। सदर ट्रंप ने ऑल ऑफिस में बाइडन का ख़त पेश कर दिया। बाइडन ने ख़त में ट्रंप को अजीज़ के नाम से मुखातिब किया। कहा, अगले 4 बरसों में आपकी फ़ैमिली के लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। तारीख़ के नागुज़ीर तूफ़ानों में लोग इस दफ्तर के कामों में यकसुई चाहते हैं। उम्मीद है आने वाले साल कौम के लिए खुशहाली और अमन का वक्त साबित होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, बाइडन का ख़त मेरे नाम पैगाम बहुत मुतासिर कुन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स के फ़ौज में मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। बाइडन दौर का हुक्मनामा मनसूख। अमरीकी फ़ौज में 9,000 से 14,000 एहलकार ट्रांसजेंडर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सफारतखानों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर्स पर परचम लहराने पर पाबंदी। ट्रंप इंतज़ामिया ने वाहिद परचम पॉलिसी इख्तियार कर ली। अमरीकी परचम लहराया जाएगा। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में शाहीन अफरीदी और स्पिनर शादाब खान शामिल। भारत के हार्दिक पांड्या और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी भी प्रोमो में मौजूद।
चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारत को एक और शिकस्त। हाइब्रिड मॉडल के बाद खेल से एक और खिलवाड़ नाकाम। पाकिस्तान का नाम शर्ट पर ना लिखवाने के मामले पर भी मुंह की खाना पड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का लोगो होगा। बीसीसीआई की तस्दीक। सेक्रेटरी बीसीसीआई ने यकीन दिलाया कि आईसीसी की गाइडलाइंस को अपनाएंगे। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में 9 विकेटें लेने वाले स्पिनर साजिद खान की आईसीसी रैंकिंग में लंबी जंप। 41वें से 23वें नंबर पर पहुंच गए। नोमान अली की भी 3 दर्जे तरक्की। टॉप 10 बॉलर्स में वापसी। बैटर्स रैंकिंग में सऊद शकील 3 दर्जे बेहतरी के बाद टॉप 10 में आ गए। पहले टेस्ट में फ्लॉप। बाबर आजम की 4 दर्जे तनज़ुली 12वें से 16वें नंबर पर चले गए। वेस्ट इंडियन वुमेन के खिलाफ एक रोज़ा मैच में तारीखी फतह। बांग्लादेशी ख़वातीन टीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जश्न मुसर्रत में आसमान सर पर उठा लिया। मुकाबले में कामयाबी के बायस फातेह टीम की ख़वातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के इम्कानात रोशन हो गए। और जराइम की दुनिया से फरार नहीं आसान। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी गेन्स ऑफ रिडेम्पशन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 7 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।